राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा आराधना की जाएगी। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याओं सभी आदि शक्ति के अंश का स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। उनकी शक्ति अमोघ्य फलदायिनी है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व भी रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नवरात्रि मात्र 2 दिन के बचे हैं, तो अगर आप नवरात्रि के 9 दिन जो है किसी भी देवी की पूजा आराधना नहीं कर पाए तो दोस्तों एक आप काम कीजिए कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको जरूर कुछ उपाय यातना और साधना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप कोई उपाय यातना साधना पूरे नवरात्रि नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन उपाय यातना और साधना कर ले तो माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस बार की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन माँ गौरी की पूजा आराधना करके आप जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको बताते हैं इस तरह पड़ा माँ का नाम महागौरी। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती जी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था और देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और बाद में न केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी बताया जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं महागौरी कल्याणकारी होती है। माता की तपस्या की पश्च होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती स्नान करने गई तब एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको अपनी समस्याओं से मुक्त कराती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उन्हें नवरात्रि में प्रतिपदा या फिर अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के लिए 9 दिन व्रत रखने के बराबर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से घोर अर्थात सफेद है। उनके वस्त्र एवं आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण उन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि माँ गौरी को भोग रूपी क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को भोग भी जरूर चढ़ाना चाहिए। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। जी हाँ, भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। दोस्तों, अगर आप नारियल का भोग भी लगाते हैं या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार नारियल से बनी जो मिठाई होती है उसे भी अपने घर पर लाकर माता रानी को भोग लगाएं, फिर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। इससे माता रानी आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि आज आप जो है गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। जी हाँ, आज के दिन गुड़ का भोग लगाने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। और जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद भी विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन संगति अति प्रिय है, तो भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही कूद कर रखा जा सकता है, इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं माँ गौरी की जो है उपासना का मंत्र क्या है। तो दोस्तों, माँ
माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे जो है मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। यानी भक्त इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। वो माता को हलवा व चना प्रसाद के भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप मोक्षदायिनी होता है और इसीलिए उनकी आराधना करने से हर असंभव कार्य भी संभव होने लग जाता है। यानी महागौरी की जो है पूजा आराधना करने से आपके जीवन में कितने भी असफल काम क्यों ना हो, माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही अष्टमी के दिन कुछ और आप विशेष उपाय करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको और आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे रखकर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करना चाहिए जिसमें माँ की कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं। महागौरी के पूजन के दिन कन्याओं को भोज का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मन का भोज कराने के बाद उन्हें खेल कूद, शिक्षा, उनकी ज़रूरत का कुछ भी लाल सामान जरूर भेंट करें। माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अष्टमी के दिन किसी सुहागिन स्त्री को लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार सामान भेंट करें। हो सके तो चांदी का सिक्का भी दें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन का आगमन आपके पूरे साल पर जो आपके जीवन में बना रहता है। नवरात्रि के अष्टमी दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाएं, उनकी परिक्रमा करें। घर से सभी रोग दोष का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अष्टमी तिथि पर पीपल के पत्तों पर 11 पत्तों पर सिंदूर से भगवान का नाम लिखकर माला बनाएं। यह माला हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा करने से घर में सभी तरह की विपदाएं, आपदाएं भगवान हनुमान जी की कृपा से खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आप आज के दिन महागौरी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको नवरात्रि के सभी देवियों की जो है कृपा प्राप्त होती है। यानी आप किसी भी कारणवश जो है नवरात्रि के एक भी दिन व्रत नहीं रख पाए हैं, मात्र अगर आप दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखकर माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती है और माता रानी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है और जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं।